फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। अपोजिशन इंडिया ने फैसला किया है कि वो ऐसे टीवी एंकर्स या सहाफियों के प्रोग्राम में अपने कायदीन को नहीं भेजेंगी जो कि सिर्फ इश्तियाल अंगेजी फैलाने का काम करते हैं और नफरत का माहौल पैदा करते हैं। इंडिया इत्तेहाद की तरफ से ऐसे टीवी एंकर्स की फहरिस्त जारी की गई है जिसमें अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। इंडिया इत्तेहाद की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 13 सितंबर को एनसीपी सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुआ था। इस इजलास के बाद ही कांग्रेस लीडर के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया था कि इजलास में इस बात पर इत्तेफाक कायम हुआ है कि कुछ मीडिया ग्रुप्स के कुछ एंकर्स के शो में इंडिया इत्तेहाद का कोई भी लीडर शामिल नहीं होगा। हालांकि उस वक्त उन्होंने किसी भी एंकर का नाम जाहिर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि एंकर्स के नाम पर फैसला जेली ग्रुप करेगा जिसे मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। आज इन एंकर्स की फहरिस्त सामने आई है जिनके प्रोग्राम में इंडिया इत्तेहाद के कायदीन शामिल नहीं होंगे। उनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, उमेश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्राशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोवर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा शामिल हैं। सीलिंग फैन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर कुआलालंपुर से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान 38.62 लाख रुपए मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया और एक मामले में पतलोन में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम्स के हुक्काम ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर रियाद से हैदराबाद पहुंचा था। इसके पास से 35.85 लाख रुपए मालियत की 582 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया है जो उसने अपनी पतलोन में छुपा कर रखा था। बीआरएस रुकन कौंसिल की कविता ने दिल्ली शराब केस के सिलसिले में उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी की नोटिस नहीं बल्कि मोदी की नोटिस मिली है क्योंकि सियासी मुखासिमत के तहत उन्हें शराब केस में मुलविस किया गया है। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल की तरह शराब केस की तहकीकात चल रही हैं। उनकी लीगल टीम इस मामले से निमटने वाली है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने कहा है कि तेलंगाना में डेंगू फीवर के केसेस में इजाफे की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। कहा गया है कि रियासत में बुखार के केसेस से मुतालिक तशवीश की भी जरूरत नहीं है। अभी तक बुखार से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसमी अमराज पर महकमे सेहत के ओहदेदारों ने जायजा इजलास तलब किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर यह इजलास तलब किया गया जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी के अलावा महकमे तिब के ओहदेदारों ने शिरकत की। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी सूरत से निमटने के लिए दवाखानों में मुकम्मल तैयारियां कर लें और बुखार से मुतासिर होने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर पोर्टल पर दर्ज की जाएं। इस डेटा की बिना पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को हाई रिस्क इलाकों की निशानदेही करते हुए इक़दाम का मशवरा दिया गया। जिन इलाकों में बुखार के ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वहाँ के दवाखानों में चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। साथ ही अगर किसी मरीज में किसी भी तरह की अलामत पाई जाती हैं तो फौरी इलाज शुरू करने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमे सेहत के हुक्काम ने कहा है कि रियासत में जिले मुलुगू में डेंगू से अंदरून एक हफ्ता 10 अफराद के फौत होने से मुतालिक मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की 17 सितंबर को तोक्कुगुड़ा हैदराबाद में मुनक्किद शुदनी जलसे आम में शिरकत के लिए जिले में धक्का वफ्द जिले यूथ कांग्रेस और महिंदर रेड्डी की क़यादत में पैदल सफर का आगाज किया। पैदल सफर का सदर जिले कांग्रेस इंदिरापुरी कॉलोनी से सदर जिले कांग्रेस तिरुपति रेड्डी और साबिक रुकन असेंबली पी शशिधर रेड्डी ने झंडी लहराकर इफ्तिताह किया। ये वफ्द 17 सितंबर को तोक्कुगुड़ा पहुंचेगा। इस प्रोग्राम में एम अंजनेलू, प्रभाकर रेड्डी, नरसिम्हा गौड़, गुरुनंत नायक, जी अंजनेलू गौड़, पी रामचंद्र गौड़, मोहम्मद नईमुद्दीन, प्रेम कुमार, अमीर बेग, रमेश गौड़, दया सागर के अलावा दीगर ने शिरकत की।
सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने महकमे फाइनेंस से शख्सी तौर पर नुमाइंदगी करते हुए आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाया है। गुज़िश्ता 5 माह से हज कमेटी के 26 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी नहीं की गई थी और हुकूमत की जानिब से बजट मुख्तस करने के बावजूद महकमे फाइनेंस से इजराई में ताखीर की गई। 26 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के मसाइल और दुश्वारियों को देखते हुए सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने महकमे फाइनेंस के अहदेदारों से मुलाकात की। बताया जाता है कि महकमे फाइनेंस ने ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों का बजट 12 सितंबर को मुतालिका आउटसोर्सिंग एजेंसी के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। आउटसोर्सिंग एजेंसी की जानिब से 2 माह की तनख्वाह मुलाजिमीन के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई और दूसरे मरहले में मजीद 2 माह की तनख्वाह आउटसोर्सिंग एजेंसी के अकाउंट में जारी की गई, जो मुलाजिमीन के अकाउंट में जमा की जा रही है। बताया जाता है कि 1 माह की तनख्वाह की इजराई बाकी है, जिसके लिए सदरनशीन हज कमेटी मसाई कर रहे हैं। मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई में खुसूसी दिलचस्पी पर मुलाजिमीन ने सदरनशीन से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम शक्कर नगर में तलबा की अदम मौजूदगी पर इस स्कूल को 3 किलोमीटर दूर कसीर मुस्लिम आबादी वाले मोहल्ले क्रिश्चियन कॉलोनी रक्कासपेट बोधन में वाक़ उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल के अहाते में मुंतकिल किया गया। स्कूल को मुंतकिल करते हुए तकरीबन 4 साल का अरसा गुजरा, लेकिन तलबा के मिड डे मील पकवान को यहाँ रक्कासपेट क्रिश्चियन कॉलोनी मुंतकिल नहीं किया गया। मिड डे मील एजेंसी वाले रोजाना तकरीबन 3 किलो दूर शंकर नगर तेलुगु मीडियम स्कूल में मिड डे मील तैयार करके उर्दू मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को पहुँचाते हैं, जबकि उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल के तलबा के लिए पकवान तैयार करने अलहदा से बावर्ची खाना मौजूद है। हाई स्कूल सेक्शन में ज़ेर तालीम तलबा को तेलुगु मजमून पढ़ाने रियासती हुकूमत ने एक मुस्तकबिल लेक्चर मुकर्रर किया, लेकिन हेड मास्टर हेनाग्रेस ने तेलुगु टीचर्स की खिदमात शक्कर नगर तेलुगु मीडियम स्कूल में ले रहे हैं। इस ज़िमन में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की तवज्जे HM और दीगर अमले की मौजूदगी में मबजूल करवाई गई। शकील आमिर ने फौरी DEO जिला निजामाबाद से फोन पर रब्त पैदा करके असातिज़ा का एक इजलास तलब करके मसले की एकसोई करने की ख्वाहिश की। 1 माह से ज़ायद का वक्फा गुजर गया, लेकिन उर्दू मीडियम हाई स्कूल क्रिश्चियन कॉलोनी के तलबा को तेलुगु पढ़ाने के लिए मुदर्रिस का बंदोबस्त नहीं हुआ है। कलवा कुंटला विद्यासागर राव रुकन असम्बली कोरटला ने कोरटला के सरकारी दवाखाने में तरक्याती कमेटी के इजलास में बाहैसियत कमेटी कन्वीनर शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीमी और तिब्बी और सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने अवाम से सरकारी दवाखानों की खिदमात से मुस्तफिद होने की अपील की। कोरटला में 100 बिस्तरों वाला दवाखाना तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दवाखाने के तामीरी काम मुकम्मल होने के करीब है। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक 100 बिस्तर वाले दवाखाने की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। कोरटला के दवाखाने में कायम किए गए डायलिसिस सेंटर में गुर्दे की बीमारी से मुतासिर अफराद के लिए अनमोल तोहफा साबित हो रहा है। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मजीद 2 डायलिसिस मशीनरी की खरीदी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।